नमस्ते। आज अपन बात करेंगे गायत्री मंत्र के ओरिजिन के ऊपर। गायत्री मंत्र जो 24 अक्षर का एक डिवाइन मंत्र है। मंत्र वो होता है जिसको सुन के आपके शरीर के अंदर कंपन आते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। साइंस ने भी आज की डेट में ये सब चीज़ें प्रूव करके देखी हुई है। जब भी आप मंत्रोच्चार करते हो तो आपके अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी रूपांतरित होती है। आपके जो ब्लड का फ्लो है वो भी एक कॉस्मिक चैनलाइज होता है, सिंक्रोनाइज होता है। कॉस्मिक पावर के आप स्वामी बन सकते हैं मंत्रोच्चार करके। ये सब मंत्र है, जैसे कि 2 सिलेबल यानी कि 2 अक्षर वाला श्री राम 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 करके भी एक मंत्र है। 6 अक्षर वाला ओम नमः शिवाय करके मंत्र है। 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी एक मंत्र है। आज अपन जो बात करेंगे वो गायत्री मंत्र के ऊपर करेंगे बात। गायत्री मंत्र कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? गायत्री मंत्र 24 अक्षरों वाला मंत्र है। आज के कलयुग में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसको सुन के आपको थोड़ी बहुत कलयुग में जो शांति है वो मिल सकती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बात जो है वो सतयुग के टाइम की। सतयुग एक ऐसा युग था जिसमें इंसान कुदरत के, भगवान के काफ़ी करीब रहता था। जैसे कि इंसान और कुदरत या तो फिर इंसान और भगवान दोनों आपस में मिले जुले रहते थे। थोड़ी सी आप भक्ति करते थे, ईश्वर आपको दर्शन देते थे। उस टाइम की ये बात है। सतयुग में पृथ्वी का जो स्वामी था वो एक स्वामी था विश्वामित्र, जो माना जाता है कि 2/3 अर्थ यानी कि 75% अर्थ के ऊपर उसका राज था, जिसके चलते उसको बोलते थे विश्वामित्र, विश्व का मित्र, वैसा विश्वामित्र। बहुत उसमें डिवाइन पावर थी, शक्ति थी और काफ़ी सारे शौर्य थे। उसका शौर्य जो था वो पृथ्वी लोक में बहुत फेमस था। तो विश्वामित्र एक बार नगरचर्या के लिए निकलते हैं, अपने काफ़ी आर्मीज को साथ में रखे। नगरचर्या अगर 2/3 पृथ्वी यानी कि 2/3 अर्थ की उस टाइम पे अगर करनी थी तो काफ़ी टाइम लगता था उसमें, जो 1 दिन 2 दिन में ख़त्म नहीं होती थी, महीनों भर वो चलती रहती थी। अभी नगरचर्या ख़त्म होने को थी, लेकिन उसके पहले उसको एक जगह पे जाना और बाकी था। वो वैसा टाइम था जिसमें मटेरियल वेलबीइंग यानी कि साधन संपन्न जो भी आपकी ज़रूरियत, जीवन आवश्यक चीज़ वस्तु थी, भौतिक सुविधाएं थी, उसकी जिम्मेदारी किंग की रहती थी। और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक वेलबीइंग की जो जिम्मेदारी थी वो ऋषि के पास रहती थी। अभी एक जगह पे उसका जाना बाकी था, तो वो नगरचर्या में आते हैं। आके विश्वामित्र अपनी आर्मी के साथ में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। वशिष्ठ ऋषि का एक छोटा सा आश्रम है जिसमें 10, 12, 15 गौवंश है और 10, 12 उसके डेसिपल यानी कि उसके जो योगी, जिस शिष्य जो है वो रहते थे साथ में। वहाँ पे आते हैं और विश्वामित्र उनको अपने गुरु मानते थे, वशिष्ठ ऋषि को। तो नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी, आपके पास सब चीज़ें साधन संपन्न, आपको जीवन आवश्यक जो भी चीज़ है आश्रम के लिए वो सही सलामत है, बराबर मात्रा में है। यज्ञ करने के लिए घी वगैरह सब कुछ है। आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो बताइए, मैं आज आपको मिलने आया हूँ। नॉर्मल आपस में गुरु चेले के बीच में जो बात होती है, या तो फिर राजा और ऋषि के बीच में जो बात होती है, वैसी बात होती है। विश्वामित्र जी को वशिष्ठ ऋषि जी पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी नगरचर्या करके आ रहे हो, आपके इतने सारे आर्मी है, शायद आपको खाना नहीं मिला रहेगा, अच्छा खाना नहीं मिला रहेगा, आपको आराम करने के लिए नहीं मिला रहेगा। तो आप अगर मेरी बात मानो तो आप 1 दिन के लिए ठहर जाइए यहाँ पे। विश्वामित्र सोचते हैं कि इतना छोटा सा आश्रम और मेरे तो हजारों सैनिक और यहाँ पे तो कोई साधन संपन्न कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे वो हम लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे? हमारी जो भी चीज़ वस्तु या तो जीवन आवश्यक चीज़ वस्तु ये है उसको कैसे फुलफिल कर पाएंगे? लेकिन फिर भी ये तो गुरु ने बोला है, तो उन्होंने गुरु की बात को सर आंखों पर रख के वो बोलते हैं कि जैसी आपकी इच्छा वशिष्ठ ऋषि जी, हम लोग ठहर जाएंगे एक नाइट के लिए, एक रात के लिए, वहाँ पर रुक जाएंगे और कल निकल लेंगे। वैसे करके वो उनकी बात मानते हैं। उधर 5 मिनट में वशिष्ठ ऋषि जाते हैं अपने गौवंश के पास। उसमें से एक गाय जो रहती है वो सामने से चल के वशिष्ठ ऋषि के पास आ जाती है और मनोमन इतनी प्रसन्न गाय है वो कि उसकी बात जाने दो। बहुत ही प्रसन्न गाय, उसकी आंखों से इतने स्नेह बरस रहा है कि आपको देख के ही वो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। वो जैसे कि वशिष्ठ ऋषि को बोल रही है कि पिताजी, मेरे पालक, आप बताइए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है। वशिष्ठ ऋषि उसको मनोमन बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए
साधन संपन्न चाहिए, खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, उसको एक आलीशान रहने के लिए महल सा चाहिए। जैसे उन्होंने बोला और कुछ ही टाइम के अंदर उस छोटे से आश्रम में जो जंगल में था, एकदम फूल, सेफ्रॉन, केसर, दूध की नदियाँ, सिल्वर के यूटेंसिल्स, सारे गोल्डन प्लेट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे जमा हो जाता है। वो जो गाय है वो कामधेनु गाय के नाम पे जानी जाती है। वो जो भी इच्छा करे उसको वो फुलफिल कर सकती है, वैसी वो प्रसन्न गाय है। सब चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। विश्वामित्र और उनके जो आर्मीज है वो एकदम शौक हो जाते हैं कि ऐसे छोटे से जंगल के अंदर, छोटे से आश्रम में एक गाय ऐसे सब चीज़ें इकट्ठा कर सकती है। ये सब सोच के वो फिर वशिष्ठ ऋषि आते हैं विश्वामित्र जी के पास, एक डिवाइन मंत्रोच्चार करते हैं और अभी वो जो फूड वगैरह है वो डबल डिवाइन हो गया। कामधेनु ने गाय ने दिया हुआ चीज़ है वो, और उसमें मंत्रोच्चार हो गया वशिष्ठ ऋषि द्वारा, तो एकदम खाने योग्य हो गया वो चीज़। और उसको ग्रहण करने के लिए विश्वामित्र जी को बोलते हैं। विश्वामित्र जी और उनके जो आर्मीज है उसका लुत्फ उठाते हैं, सब कुछ खाते हैं, आराम से रहते हैं और उस रात तो आराम से ले लेते हैं। नेक्स्ट डे उनको अभी जाने का टाइम आता है। विश्वामित्र जी को पूरी रात सोचते रहते हैं कि एक छोटा सा आश्रम में इतनी सब चीज़ें एक गाय दे सकती है। मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरे पास ये गाय नहीं है। वो नेक्स्ट डे विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि को बोलते हैं जाते जाते कि वशिष्ठ ऋषि, आज्ञा है आपको और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गाय मुझे दीजिए, मेरे किंगडम में इसकी ज़रूरत है। या आपके पास तो छोटा सा आश्रम है, उसको चलाने के लिए आपको जो चाहिए, जीवनावश्यक जो भी चीज़ वस्तु चाहिए, मैं आपको सब चीज़ें दे सकता हूँ। ये गाय के बदले में मैं आपको 1000 गौवंश दे सकता हूँ। उसको और चाहिए तो मैं आपको 1000 सोना मोहर, गोल्ड कॉइन्स वगैरह सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन ये गाय मेरे को दीजिए। वशिष्ठ ऋषि सब चीज़ें जानते हैं क्योंकि वो एक ब्रह्म ऋषि है। ब्रह्म ऋषि क्या होना वो मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो वो मनोमन सोचते हैं और बोलते हैं कि विश्वामित्र जी माफ़ करिए, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी एकदम छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि विश्वामित्र जी बोलते हैं, वशिष्ठ ऋषि, अगर आपने ये गाय मेरे को नहीं दी तो आप याद रखिए आप भी मेरे किंगडम के लिमिट के अंदर ही है। मैं आपको आर्मी भेज के भी ये गाय लेके जाऊंगा। विश्वामित्र जी इतने गुस्से हो जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि तो सब चीज़ें जानते हैं लेकिन वो थोड़ा भी क्रोध नहीं करते हैं और बोलते हैं कि विश्वामित्र जी ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है बोल के विश्वामित्र जी वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। अपनी आर्मी को तैयार करके वो चढ़ाई करते हैं उस आश्रम के ऊपर। चारों ओर से तीर और जो भी वो नष्ट करने की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अटैक करते हैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के ऊपर। वशिष्ठ ऋषि एक छोटा सा ब्रह्मदंड जो रहता है, जैसे स्टेप बोला जाता है, वुडन स्टेप्स, एक छोटा सा स्टिक रहता है वुडन का, अक्सर आपने देखा रहेगा कोई ऋषि मुनियों के पास में, वो छोटा सा आगे धर देते हैं। वो जैसे आगे धर दिया उसके बाद उसकी पृथ्वी की सारी जो शक्ति है उसमें आ जाती है। वो जो भी उसके सामने अटैक करने के लिए जो भी वेपन्स यूज़ किए हैं वो सारे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। दूसरे हाथ की आवश्यकता नहीं वशिष्ठ ऋषि को, वो ब्रह्म ऋषि है, एक स्टेप आगे कर दिया, सब चीज़ें उसमें सम्मिलित हो गई और नष्ट हो गई। अभी विश्वामित्र जी ने जो भी अपने पास वेपन्स था वो सारे से अटैक किया, लेकिन एक छोटा सा वुडन स्टेप सब चीज़ को सम्मिलित कर लेता है। विश्वामित्र जी को लगता है कि ये चीज़ क्या है। मैं पहले तो कामधेनु गाय से इतना प्रसन्न था और आश्चर्यचकित था कि ये चीज़ क्या है, अब ये दूसरा चीज़ आ गया स्टेप जो सब चीज़ें मेरी नष्ट कर देती है, ये चीज़ क्या है। वो मनोमन, वो भी एक ऋषि था और एक वॉरियर भी था और उसके चलते क्षत्रिय था वो, तो एकदम जिद्दी किस्म का आदमी था। वो सोचता है और वो सब चीज़ को पाने के लिए ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया उस टाइम पे ध्यान लगाते थे तो आप ईश्वर के पास ज़रूर बात कर सकते थे, पहुंच सकते थे। तो सतयुग का टाइम है इसलिए वो ध्यान करने चले जाते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं। वो कुछ 1 साल 2 साल 5 साल तक नहीं, हजारों साल तक मेडिटेशन करते हैं। और शिव जी का ओम नमः शिवाय वाला मंत्र जो है मंत्रोच्चार करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। शिव जी एक ऐसे स्वामी या तो एक ऐसे प्रभु है जो अपने भक्तों को कभी नाराज़ नहीं करते। शिव जी उसको काफ़ी टाइम के बाद प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि विश्वामित्र, क्या आज्ञा है, आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ की आवश्यकता है जो मैं आपकी फुलफिल करूँ। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आपने मेरी भक्ति की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि शिव जी, आप तो सारे शस्त्र यानी कि सारे जो डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ है उसके स्वामी हैं। आप मुझे अग्नि, पृथ्वी, वायु, वनस्पति
और ये सब चीज़ें हैं, पृथ्वी और आकाश, वो सब चीज़ की शक्ति, डिस्ट्रॉय करने की क्षमता मेरे में दीजिए, वो सबका प्रभुत्व मेरे में होए। यानी अग्नि को भी मैं कंट्रोल कर सकूं, विंड को कंट्रोल कर सकूं, सारी चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकूं। शिव जी तो थोड़े टाइम में बोलते थे तथास्तु, जैसे बोल दिया तो विश्वामित्र का बॉडी एकदम उसको रिसीव कर लेता है चीज़ को, और उसमें सब चीज़ें शक्ति आ जाती है। अभी विश्वामित्र जी एकदम क्रोधित अवस्था में, वो विंड के स्वामी तो है ही, तो चुटकी में वो आ जाते हैं डायरेक्टली वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास। आश्रम के पास आने के बाद अग्नि को वो कंट्रोल करते हैं, पूरी अग्नि आ जाए, और अग्नि को उसके ऊपर छोड़ते हैं। आश्रम की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, सब चीज़ें नष्ट होने लगती है। पूरी आश्रम की सारी चीज़ें नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे जो फल वगैरह फ्रूट्स हैं वो गिर पड़ते हैं, पेड़ पूरा नष्ट हो जाता है, गाय वगैरह उसमें से काफ़ी गाय मर जाती है, सब चीज़ें नष्ट हो जाती है। उधर वशिष्ठ ऋषि को काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है कि अच्छा ये विश्वामित्र जी का अवतार आया हुआ है। वो अपना स्टेफ निकालते हैं और सब चीज़ से वापस सबको रिवैम्प कर देते हैं। सब चीज़ें एकदम से धीरे धीरे धीरे, जिसमें सब में जान चली गई थी वो जान आना चालू हो जाती है, और सब चीज़ें अपने मूल अवस्था में वापस आ जाती है। सारे पेड़ पौधे फल वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। विश्वामित्र जी इधर बहुत गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हुए, और सोचते हैं कि सारी शक्ति मेरे में होने से भी ये चीज़ जो है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो, और मैं क्या करूँ। अभी उसके पास एक ही वेपन्स था कि जैसे आज की डेट में न्यूक्लियर पावर बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं, वो चीज़ थी। सबसे बड़े शक्तिशाली जो वेपन है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पावर, उस टाइम पे उसको बोला जाता था एनर्जी ऑफ क्रिएशन। जिस चीज़ से ये पृथ्वी बनी वही चीज़ से ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो जो क्रिएशन वाली शक्ति थी उसको वो आग्नांकित करते हैं और उसको वशिष्ठ ऋषि के ऊपर छोड़ते हैं। इधर वशिष्ठ ऋषि की आंखें, उसके जो बाल, सब कुछ बिखरना चालू हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ नष्ट होने जाता है। लेकिन फिर भी वो स्टेप निकालते हैं और स्टेप को इस बार दोनों हाथों से पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ा और जैसे ही उसने भगवान को याद किया, वैसे सब चीज़ें वापस आने लगती है। उसका जो भी गया हुआ था सब चीज़ें, उसकी सारी डिवाइन कॉन्शियसनेस, शक्ति, सब कुछ पर आ जाती है, वापस आ जाती है। बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो एकदम सोचने लगते हैं विश्वामित्र जी कि मैं कहाँ पे रोंग जा रहा हूँ, मेरे पास क्यों ये शक्ति नहीं आ सकती कि जिससे मैं वशिष्ठ ऋषि के सामने कुछ कर सकूँ। बहुत सोचते हैं, फिर उसको पता चलता है कि अभी भी मेरे में एंगर है। एंगर क्यों है? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की डिज़ायर है। डिज़ायर क्यों है? मैं सब चीज़ें छोड़ के आया हूँ, मुझे क्यों डिज़ायर है कि मेरे को ये शक्ति चाहिए, मेरे को ये काम दिनों गाय चाहिए, ये सब चीज़ें क्यों है? तो उसमें उसको पता चलता है कि उसको कुछ ना कुछ चीज़ों से अटैचमेंट है। तो अभी वो क्रोधित होकर फिर अपने आप क्रोध में मनोमन सोचते सोचते वापस हिमालयन माउंटेन में आ जाते हैं, और वहाँ पे आने के बाद एकदम मंथन करते हैं कि ये क्यों, वाई एम आई नॉट एबल टू रिलिंक्विश ऑल दिस एंगर, ऑल दिस अटैचमेंट, ऑल दिस डिज़ायर। फिर उसको वापस ध्यान लगता है, ध्यान में बैठते हैं वापस। 5 साल 10 साल 50 साल वाला ध्यान नहीं, ये तो हजारों साल वाला ध्यान। वैसे ध्यान में बैठते हैं, उसके पास उसको लॉर्ड विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जो सारे पृथ्वी के स्वामी, सारे तीनों लोक के आधिपत्य जिनके पास है, वो लॉर्ड विष्णु उसको प्रसन्न होता है। और लॉर्ड विष्णु उनको बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। और विश्वामित्र जी एकदम प्रसन्न होकर उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी क्षति करी हुई है, बहुत बड़े पाप किया हुआ है, मेरे हाथ आपकी जो भी शक्ति है उसको स्वीकारने योग्य नहीं है। मेरे को ब्रह्म शक्ति चाहिए थी, मेरे को ब्रह्म ऋषि बनना है, लेकिन मेरे हाथ जो है वो अभी तक इतने पवित्र नहीं है। मैंने मेरे गुरु के ऊपर अटैक किया हुआ है, मैंने मेरे गुरु को नष्ट करने का विचार किया हुआ है और कार्य भी किया हुआ है। थोड़े टाइम में वशिष्ठ ऋषि वहाँ पे प्रसन्न हो जाते हैं, वो ब्रह्म ऋषि है, सब कुछ जानते हैं, और विश्वामित्र जी उनसे माफ़ी मांगते हैं, सब चीज़ें वो मांगते हैं, माफ़ करने के लिए बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि मुझे मेरे जो किए हुए है उसकी बहुत पछतावा हो रहा है। हाउ कैन आई रिपे माई सिन, हाउ कैन आई रिपेंट माई सिन फॉर माई सिन। फिर उसको वशिष्ठ ऋषि और उनको लॉर्ड विष्णु बोलते हैं कि अभी आगे जाके, आगे के टाइम में कलयुग आने वाला है। कलयुग में इतना दुख रहेगा, इतना भय रहेगा, इतना क्रोध रहेगा। उस टाइम पे आप कुछ ऐसी चीज़ की शोध करो कि जिसके चलते कलयुग में उसको अगर यूटिलाइज करे, उसको अगर एप्लीकेशन में लाए, उसको अगर सुने तो थोड़ी बहुत राहत मिल सके।
क्योंकि कलयुग आने वाला है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही अधिक मात्रा में रहेगी। दुख रहेगा, बहुत ही दर्द रहेगा, बहुत ही क्रोध रहेगा। तो सब चीज़ों को थोड़ी शांति मिले वैसा कुछ मंत्र की शोध करिए। और उसको ब्रह्म ऋषि तो बना देते हैं, उस टाइम से वो ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं विश्वामित्र जी। सारी ब्रह्मा की स्टेप उनको मिल जाती है, ब्रह्म स्टेप जो बोलते हैं, ब्रह्मदंड, सब चीज़ें मिल जाती है। लेकिन अपने प्रायश्चित करने के लिए वो वापस तपश्चर्या में बैठ जाते हैं, वापस 5 साल 10 साल 50 साल नहीं, हजारों साल। और फिर उसके बाद सब कुछ शक्ति थी, तो ब्रह्म ऋषि होने के नाते वो टाइम को भी ट्रैवल कर सकते थे, आने वाला जो टाइम है उसमें जा सकते थे। डीप मेडिटेशन में जाने के बाद वो कलयुग का एक रूप लेते हैं, कलयुग में क्या रहेगा वो सब चीज़ें जानते हैं। कलयुग का दुख क्या रहेगा, कलयुग में क्रोध क्या, किस बात का रहेगा, क्या सब चीज़ें, वही वगैरह क्या क्या रहेगा, सब चीज़ें वो कलयुग के कोई इंसान बन के वो महसूस करते हैं, सब चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं। और फिर उसी मंथन के कनेक्शन में, उसी मंथन के दायरे में, ध्यान में जो बैठे रहते हैं, उसमें वो उसका जो शारीरिक शरीर है वहाँ पे ही रहता है, लेकिन जो उसकी भौतिक शरीर है वो ट्रैवल करता है कलयुग में। और दोनों का कॉन्शियस यूनियन बनता है, जिससे लॉर्ड और ऊपर का कॉन्शियस सुप्रीम पावर जो है उससे वो कनेक्शन में रहता है। तो उसको चलते चलते उसके ध्यान में, मेडिटेशन में, जब भी कोई एक छोटा सा शब्द उसको सुनाई देता था तो उसको थोड़ी बहुत उसका ध्यान प्रसन्नता महसूस करता था, उसको शांति मिलती थी। तो वैसे करते करते वो एकदम डीप मेडिटेशन में गए। डीप मेडिटेशन में गए, कलयुग का दुख लिया और सामने से कॉन्शियस जो आवाज़ आ रही है, कॉस्मोस से जो आवाज़ आ रही है, उसको जब भी उसने ध्यान में देखा और सब शब्द जो सम्मिलित किए और जिससे उसको प्रसन्नता मिलती थी, थोड़ा बहुत राहत मिलती थी, वो शब्द बन गया आगे जाके ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। ऐसे ही ये गायत्री मंत्र उसके कॉन्शियस में आया, सब चीज़ें उसने देखी, वहाँ पे ये मंत्र बना। देखिए, मंत्र का कोई क्रिएटर नहीं रहता है, लेकिन जो चीज़ें ब्रह्मांड में से जो सुनाई देती है, जिसको ऋषि मुनि काफ़ी तप करने के बाद सिद्ध करते हैं और जो पृथ्वी लोक को देते हैं, वो चीज़ मंत्र है। और वो मंत्र उन्होंने लिखा और मैं मंत्र उन्होंने याद किया, आगे जाके बताया पृथ्वी लोक में, वो मंत्र बन गया गायत्री मंत्र। आगे जाके अपन उसको गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। और गायत्री मंत्र के साथ में विश्वामित्र जी का नाम भी, जब तक गायत्री मंत्र है पृथ्वी लोक के ऊपर, तब तक लिया जाएगा। और उसके चलते उसने वशिष्ठ ऋषि का जो उसने क्रोध किया था वशिष्ठ ऋषि के साथ में, उसका प्रायश्चित किया और पृथ्वी लोक को ये मंत्र दिया। ठीक है। और फिर लास्ट में विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि, विष्णु भगवान, शिव जी, सब कुछ प्रसन्न होके पृथ्वी के ऊपर ब्लेस कर रहे हैं, सब कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये था गायत्री मंत्र की स्टोरी। ये मंत्र का कोई क्रिएटर नहीं है, लेकिन जो सुनाई दिया डीप मेडिटेशन के बाद, एक अगाढ़ मेडिटेशन, अगाढ़ तपश्चर्या, इतना बड़ा स्वामी, इतना बड़ा वो किंग था, सब कुछ छोड़ने के बाद इतना बड़ा तपश्चर्या किया, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, उसके बाद जो मंत्र आया है, जो गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ ऋषि बाद में उसको रियलाइज कराते हैं कि भगवान ने आपके गुस्से को यूज़ किया है, भगवान ने ये चीज़ कलयुग में देनी थी, उसके चलते ही आपको क्रोधित किया। आपकी जो क्रोध और आपकी जो जिद्दीपना था, क्षत्रिय में जो जिद्दीपना रहता है, उसको एक अच्छे कार्य के लिए लगाया, जिसके चलते पृथ्वी लोक वाले को गायत्री मंत्र की बख्शिश मिली। ठीक है दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर से मुझे बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।